अब हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों के बारे में, मॉडर्न इंडिया के जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं वो। और उसमें सबसे पहले और शुरुआत हम लोग करते हैं मैथमेटिशियन से ही, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन बहुत इंपॉर्टेंट इंसान, और वैसे भी सबने नाम सुना होगा श्रीनिवास रामानुजन का, कि दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और इनके जन्मदिन को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है, गणित दिवस। इनकी कहानी भी बिल्कुल आश्चर्य करने वाली है, आश्चर्यचकित करने वाली कहानी है कि रामानुजन जो थे अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते थे, गरीब परिवार के थे और मैथ में जीनियस थे। तो भाई स्कूल कॉलेज में सब पता चल गया जब इनके बारे में, तो इनसे लोग मिलने लगे और ये बोलते क्या थे कि मुझे जो है ये एक, इनका परिवार जो एक देवी की पूजा करता था, नामगिरी थायार देवी थी, नामगिरी, वहाँ जो जो पूजा की जाती है उनकी देवी। तो ये बोलते थे कि वो देवी जो है मुझे सपने में इक्वेशंस दे जाती है, मुझे ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं इन इक्वेशंस के। ठीक है, और अपनी स्लेट पे लिखा करते थे रामानुजन। धीरे धीरे बात इनकी लोग जानने लगे, और फिर क्या हुआ कि मजबूरी की वजह से इनको क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो लोगों ने इनसे बोला कि भाई आप जो है किसी बड़े मैथमेटिशियन से कांटेक्ट करो। तो रामानुजन ने अपनी कुछ चिट्ठियां भेजी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, इंग्लैंड का, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएच हार्डी का। जीएच हार्डी को जब वो चिट्ठियां मिली, उसमें रामानुजन ने अपनी कुछ थ्योरम्स लिख के भेजी। ये बहुत पूछा था जीएच हार्डी का नाम। ठीक है, और जब वो चिट्ठियां मिली तो उन्होंने देखा, वो आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ऐसे ये थ्योरम्स कौन लिख सकता है। भाई कैम्ब्रिज के बड़े बड़े गणितज्ञ वो देख रहे हैं, वो चीजें वो पढ़ रहे हैं, और वो इन नतीजों पर अभी नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने इनको तुरंत बुलाया कि भाई आप आ जाओ, कैम्ब्रिज आ जाओ। पहले तो रामानुजन ने मना किया कि भाई नहीं जा सकते। भारत में एक टैबू चलता था कि भारत के लोग जो है समुद्र क्रॉस नहीं करेंगे वरना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन फिर इनको कन्विंस किया गया और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, कुछ दिन वहां रुके। बहुत कम उम्र में ये जो रॉयल सोसाइटी चलती थी एक वहां पे ऑफ साइंस, सबने नाम सुना होगा, रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस, लंदन में चलती बनी थी, वैज्ञानिकों का एक समूह था, उसकी मेंबरशिप दी गई रामानुजन को। रामानुजन ने वहां पर अपने काम करने शुरू किए, और इनको बहुत ज्यादा कुछ समय नहीं मिल पाया रामानुजन को। ज्यादातर इनके बारे में जीएच हार्डी, जो इनके मेंटोर थे, जिनके अंडर में उन्होंने काम किया, उन्होंने ही लिखा है। और जीएच हार्डी ने तो यहां तक लिखा है कि अगर उनसे कोई पूछे, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन्होंने बोला कि अगर उनसे कोई पूछे तो वो बताते थे कि मैं दुनिया के जो सबसे महान गणितज्ञ अभी तक हुए हैं, यूलर और लेबनीज, ठीक है, जैकोबी, उनकी श्रेणी में रामानुजन को रखता हूं। और एक तो बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी है जो जीएच हार्डी बोलते थे कि अगर किसी गणितज्ञ को 0 से 100 के बीच में नंबर देने हो तो मैं खुद को 30 दूंगा। और अभी जितने भी आधुनिक गणितज्ञ हैं वो किसी को 40, किसी को 60, अकेला जो 100 में 100 उन्होंने दिया वो थे श्रीनिवास रामानुजन। ठीक है, रामानुजन ने कुछ ऐसी चीजें की, देखो इनका नाम लिख दिया, कि इनके कंट्रीब्यूशन आज भी, कि इनकी जो डायरीज हैं वो आज भी उनके फॉर्मूलेज लिखे जाते हैं, देखे जाते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन है उनका। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, रामानुजन के बारे में भी वही चीज है जो भारत के पुराने गणितज्ञों के साथ चला आ रहा था, कि वो सिर्फ फॉर्मूले लिखते थे, रिजल्ट, निष्कर्ष, प्रूफ नहीं देते थे। ठीक है, तो रामानुजन से ये जब कैम्ब्रिज गए तो उनसे पूछा गया भाई ये इसका प्रूफ आप बताओ, प्रूफ आप सब क्यों नहीं लिखते हो। तब रामानुजन ने भी वही बात बोली कि भाई पेपर इतना महंगा है। ठीक है, रामानुजन के बारे में बड़ी फेमस लाइन वो कहते थे कि हमें एक महीने में 4 रिम पेपर की जरूरत होती है और वो बहुत कॉस्टली है, और बहुत गरीबी में जीते थे। तो कहते कि मैं वो सब कैलकुलेशन स्लेट पे करता हूँ, स्लेट पे लिखते रहते थे, और जो निष्कर्ष होते थे वो अपनी डायरी में बस लिखते थे वो उस चीजों को। ठीक है, अब भाई इनकी बहुत थ्योरम्स है रामानुजन की जो आज भी इस्तेमाल की जाती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है ये मॉक थीटा फंक्शंस का है। ये बहुत पूछा जाता है, और मॉक थीटा फंक्शंस आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए, ये ऐसे समझ में तो नहीं आते लेकिन पता होने चाहिए। मॉक थीटा फंक्शंस होता क्या है, जब कोई अनंत सीरीज की कैलकुलेशन करनी होती, इन्फिनिट सीरीज की, और वो कैलकुलेशन कैसे की जाए।
अनंत सीरीज की कैलकुलेशन को करने के जो फॉर्मूले हैं वो मॉक थीटा फंक्शंस कहलाते हैं। और मॉक थीटा फंक्शंस की शुरुआत ही किसने की है? श्रीनिवास रामानुजन ने। ये बहुत बड़ा योगदान है। आज भी जो कोई अनंत वाली कैलकुलेशंस की जाती है, चाहे वो ब्लैक होल्स से जुड़ी हुई कोई कैलकुलेशंस हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर जाके वो जो कैलकुलेशन, गणित की कैलकुलेशन की जाती है, तो तब इन मॉक थीटा फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है श्रीनिवास रामानुजन का, कि रामानुजन को के बारे में बोला जाता है कि मैन हु नोज इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी के बारे में जानता है, अनंत के बारे में जानता है। ठीक है। और एक वैज्ञानिक भी थे, उनका नाम था रॉबर्ट कैनिलेक। ठीक है, जिन्होंने एक बुक भी लिखी थी इसी नाम से, कि द मैन हु नोज इन्फिनिटी। और उनका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार उनका नाम जो है लोग लिख लेंगे सब लोग, रॉबर्ट कैनिलेक, जिन्होंने मैन हु नोज इन्फिनिटी के नाम से बुक लिखी थी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी चीज है, ये भी पूछ ली जाती है, हार्डी रामानुजम नंबर्स। कहते हैं एक बार रामानुजन बहुत बीमार रहते थे, जब वहां पे इंग्लैंड में गए, उनका कुछ मौसम सूट नहीं करता था वहां का, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, विश्व युद्ध 1 चल रहा था, तो वहां पे वो बड़ा बीमार रहने लगे। और फिर जब बोलते हैं एक बार G.H. हार्डी जो उनके मेंटर थे वो मिलने आए रामानुजन से, तो रामानुजन के रूम में जैसे ही गए तो उन्होंने विंडो से उनकी गाड़ी का नंबर देख लिया जिस कैब से आए थे, और गाड़ी का नंबर ये था 1729। ये एक बिल्कुल थ्योरम ये अलग से ही फेमस हो गई 1729। तो रामानुजन तुरंत बोल पड़े कि आप बड़े यूनिक नंबर से आए हो। तो उन्होंने बोला ये नंबर तो किसी काम का भी नहीं है, 1729 ये कैसा नाम है? तो बोले, उन्होंने बताया कि एक ऐसा नंबर है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 2 क्यूब के सम से लिखा जा सकता है। 1 क्यूब और 12 क्यूब ऐसे ही इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ये 1229 आएगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो 2 क्यूब के सम से लिखा जा सकता है। तो रामानुजन ने ये बात बोली। अच्छा, उसके बाद में ये नंबर, ऐसे नंबर जो 2 क्यूब के सम से लिखे जा सकते हैं, वो हार्डी रामानुजन नंबर्स कहलाए। तबीयत जब ज्यादा खराब हो गई तो रामानुजन इंडिया आ गए, और इंडिया आ गए तो इनकी 33 की उम्र में, 33 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। और 33 साल की उम्र में इन्होंने इतनी थ्योरम्स अपनी डायरीज में लिखी जिनके बारे में ये तक बोला जाता है कि अभी तक उस पर रिसर्च होती है कि उन निष्कर्ष पर रामानुजन कैसे पहुंचे। इसी वजह से इनके जन्मदिन को भारत में गणित दिवस के रूप में, राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ठीक है, तो ये थे श्रीनिवास रामानुजन के बारे में।